इताअत है, और घर का सारा माल उठा के दे देना, ये क्या है? यानी जो नबी ने किया वो करना शुरू कर दो। कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, इनाम वाले बनने आए हो ना। ये आयत शुरू हुई है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करता है, वमन युतिल्लाह व रसूलहू उलाइका मअल्लज़ीना, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करता है, उलाइका मअल्लज़ीना, उनको साथ मिलेगा इनाम वालों का। वो कौन कौन से हैं? मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, जो इताअत करने वाले हैं वो इनाम वालों के साथ होंगे। अगर खुद इनाम वाला बनना है तो फिर नबी पाक के उम्मतियों सिर्फ इताअत से काम नहीं चलेगा, फिर रसूलुल्लाह की इत्तिबा करनी होगी। फिर रसूलुल्लाह की यानी जितना खास दर्जा चाहिए उतना इजाफा चाहिए। मिसाल देके समझाता हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ। बाशऊर इंसान है सारे। आप दो मुलाजम रखते हैं, दो नौकर रखते हैं। एक नौकर वो है जो आपके हुक्म के बगैर कदम ही नहीं उठाता। आप कहते हैं पानी भर ले तो वो पानी भर लेता है, आप कहते हैं खाना बना ले वो खाना बना लेता है, आप कहते हैं गाड़ी को जो स्टार्ट कर दो वो स्टार्ट कर देता है, आप कहते हैं दरवाज़ा खोल दो वो दरवाज़ा खोल लेता है। वो आपके हुक्म को मान रहा है जैसे जैसे आपने कहा है। दूसरा मुलाजम वो है जो आपके साथ 25-30 सालों से रह रहा, जिसे पता है उठते हुए आपको क्या चाहिए, चलते हुए आपको क्या चाहिए, रास्ते में क्या चाहिए, बैठने के लिए क्या चाहिए, लेटने के लिए क्या चाहिए, कौन से वक्त में पानी चाहिए, कौन से वक्त में चाय चाहिए। वो अपनी मर्जी से सारा करता रहता और कुछ इजाफा भी कर देता। क्या आप उसे कहते नहीं है? दो लोग हो गए ना, एक को आपने कहा तो उसने किया, एक वो है जिसे कहा नहीं है लेकिन कर रहा है। कहा नहीं है लेकिन इताअत वाले वो हैं जिन्हें कहा है और कर रहे हैं, इत्तिबा वाले वो हैं जिन्हें कहा तो नहीं है पर किए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए इताअत वालों का इत्तिबा वालों से मुकाबला है? कोई इताअत वाला हम जैसा होकर कहे कि हम इत्तिबा वालों जैसे हो जाएं तो कभी हो सकते? हमारी तो पांचों नमाजें भी पूरी नहीं है, वो नमाजों के साथ नफल भी पढ़ते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, उनके लिए हुक्म नहीं आया लेकिन वो नमाज पढ़े जा रहे, रातों को जागे जा रहे, पहलू ब पहलू तस्बीहात किए जा रहे। कोई 40 साल से लगा है, कोई 70 साल से लगा है, कोई 80-80 साल से लगा है। यार हुक्म तो 5 नमाजों का था कि इजाफा क्यों कर रहे हो? मालिक ने कहा तो नहीं है। तो वो जवाब में कहते हैं मालिक ने कहा तो नहीं है लेकिन मालिक को पसंद तो है ना। वाह वाह वाह। मालिक ने कहा तो नहीं है लेकिन मालिक को, थोड़ा ऊंची एक मिसाल लेके समझा तो समझ आएगी। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दोनों हस्तियां हैं। इनका तारुफ क्या करवाएं, बड़ी शान वाली हस्तियां हैं जिन्हें हम 4 आइम्मा को फॉलो करते हैं, तकलीद करते हैं। उनमें से 2 इमाम हैं, एक इमाम शाफी, दूसरे इमाम अहमद बिन हम्बल। दोनों खड़े हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, शरीयत के मामले पे बात हो रही है। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते हैं। वो अल्लाह के वली, वो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के वली हैं, वो तशरीफ ला रहे होते हैं। हजरत इमाम शाफी हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जवाब में फरमाते हैं, भाई हमारा जो मसला है ना शरीयत का, हम तो लोगों को बड़ा आसान आसान बताते हैं, अल्लाह वाले तो मुश्किल खड़ी करते हैं। इनका अपना ही नजरिया है, इनका अपना ही अंदाज है। हजरत इमाम शाफी पूछते हैं कैसे? कहा अभी हबीब अजमी आ रहे हैं, इनसे एक मसला पूछते हैं, सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। हबीब अजमी आ रहे हैं, इनसे एक मसला पूछते हैं, सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। और मसला पूछते हैं, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं हजरत हबीब अजमी से रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं, ये वो इनाम वाले हैं, वो शरीयत वाले हैं? शान उनकी भी कम नहीं है, वो शरीयत के मसाइल आसान आसान बताते हैं। वो सवाल ये पूछते हैं, हुजूर अगर एक शख्स की दिन भर की नमाजें उसने पढ़ी हैं, रात बिस्तर पे लेटा
उसे ख्याल आया मेरी एक नमाज रह गई। क्या? लेकिन समझ नहीं आ रही रह कौन गई। फजर की रह गई, जोर की रह गई, असर की रह गई, मगरब की रह गई, ईशा की रह गई, भूल गया। उसे समझ ही नहीं आ रही कि रह कौन सी गई है। हजूर जरा मेहरबानी फरमाएं और बताएं कि वो कौन सी नमाज पढ़े। मसला क्या है भाई? एक रह गई है ना, तो शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है जिस पर गुमान गालिब जाता है ना, शरीयत के अहकाम में क्या आता है? अगर दिल मानता है कि असर रह गई है तो असर अदा कर ले, क्योंकि दिल का गुमान है जो रह गई वो अदा कर ले। अब जब हजरत हबीब अजमी से पूछा, कहा हुजूर एक नमाज रह गई है, तो बताइए समझ नहीं आ रही कि रह कौन सी गई है, तो वो कौन सी नमाज पढ़ेगा? हजरत हबीब अजमी कहते हैं वो पांचों दोबारा पढ़े। वो क्या करे? हुजूर रही तो एक है, पांच क्यों पढ़े? अब जवाब भी सुनिएगा। वो दोनों हजरात चौंक उठे, जो शरीयत के मसाइल बता रहे हैं, वो चौंक उठे। कहा हजरत हबीब अजमी फरमा रहे पांचों दोबारा पढ़े। हम किसी को कह देना यार फर्जों में गलती हो गई है, हमने दोबारा पढ़नी है, आधे मूड बना लेंगे। अगर पांचों ही दोबारा पढ़नी पड़ जाए तो सारे भाग जाएंगे, क्योंकि हम हैं इताअत वाले, हम उतना करते हैं जितना हुक्म मिल गया और आसानी के पीछे रहते हैं। हजरत हबीब अजमी ने क्या कहा कि वो पांचों दोबारा पढ़ेगा। हजरत पांचों दोबारा कैसे पढ़े? तो जवाब में उन्होंने कहा जिसे ये भी याद नहीं है कि रही कौन सी है, तो उसने बाकी चार पढ़ कर भी नहीं पढ़ी हैं, उसे चाहिए कि वो पांचों ही दोबारा पढ़ ले। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये शान है उनकी जो इत्तिबा वाले, इत्तिबा वाले जो चाहते हैं कि हमें अल्लाह की कुर्बतें मिले। हम तो उस रास्ते पे कभी चले ही नहीं है मेरे भाई। दो चार दुआएं कबूल हो जाएं तो हम सर्टिफिकेट लोगों को जारी करने लग जाते हैं कि ये बड़ा बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग और बड़ी शान वाला है। उनका तो मकाम ये है, वो कहते हैं एक रह गई है, तो शरीयत का हुक्म क्या है कि जिस पर गुमान गालिब है वो पढ़ ले। लेकिन अल्लाह की इत्तिबा वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं सारी दोबारा पढ़े, पांचों दोबारा पढ़े। कहा उसने क्या खाक पढ़ी है, इसे इतना ही नहीं पता कि रह कौन सी गई है, तो चारों उसने जो पढ़ ली हैं वो भी पढ़ ले। वो कौन सा पता है कि उसकी पढ़ी हुई भी है कि नहीं पढ़ी हुई, जिसे इतना भी याद नहीं है वो सारी अदा कर ले। तो ये जो मामलात हैं इनके इनाम वालों के और इत्तिबा वालों के, वो हैं इत्तिबा वाले। अब अगली एक बात और बता दूं, क्लियर कर दूं, हम उस रास्ते पर चले ही नहीं हैं तो कैसे मान लें अल्लाह वालों के पास कुछ नहीं है? हमने वो निसाब ही नहीं पढ़ा है। और जो नबी है ना, नबियों में पहला दर्जा नबियों का इनाम वालों में, दूसरा दर्जा है सच्चों का, तीसरा दर्जा है शहीदों का, चौथा दर्जा है सालेहीन का। अब नबियों को तो हम टिल भी लगा ले, जिंदगी सारी बसर कर दें, करोड़ साल इबादत कर लें, नबी नहीं हो सकते हैं। दैट इज डेफिनेटली फिनिश। कि नबी वो हैं जिन्हें अल्लाह ने नबूवत का ताज दिया है, हम नबी नहीं बन सकते। अगला दर्जा आता है सिद्दीक, शहीद और अल्लाह के साले। इन तीनों को मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर आप इजाजत दें तो तीनों को वली कह लें कि तीनों अल्लाह के वली हैं। सिद्दीक भी वली हुए, शहीद भी और सालेहीन भी। तो समझाने के लिए मैं लफ्ज़ वली ले रहा हूं। क्या इन तीनों, जब वली बोलूंगा ना तो तीनों की बात होगी। सिद्दीक भी अल्लाह के वली, शहीद भी अल्लाह के वली इनाम वाले, और सालेहीन भी अल्लाह के वली और इनाम वाले। अब गौर से सुनना है, नबियों को कहा गया ऐलान करो, नबुव्वत के ऐलान करो। नबी ऐलान न करे, अल्लाह की बारगाह से पैगाम आता है ऐलान नबुव्वत करो, मेरा पैगाम पहुंचाओ, लोगों को बताओ कि मैं अल्लाह का नबी हूं। हर नबी ऐलान करता है, हर नबी थोड़ा ऊंची ऐलान करता है। एक ऐलान कादियान से भी हुआ, कादियानी ने भी कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं।
अब कादियानी ने जब ये कहा तो पता कैसे चलेगा नबी कौन है झूठा कौन है? तो अल्लाह ने साथ ही कहा अगर पता करना हो कि सच्चा कौन है तो झूठा कौन है, तो पहले देखिए मौजज़े वाला कौन है। जो मौजज़ा लेकर आया है वो सच्चा नबी है। और एक ऐसा मौजज़ा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत तक चलने वाला है। उस मौजज़े ने भी ख़त्म नबुव्वत पे मोहर लगा दी, क्योंकि नबुव्वत क़यामत तक चलने वाली है। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 चश्मे सोटा मारा था, तो 12 चश्मे फूटे थे जो असा मारा था। वो 12 चश्मे कहाँ हैं? कभी देखने गए या कहीं आपने कुछ सीन देखा हो? वो उस वक्त के लिए थे, नबी गए तो मौजज़ा भी गया। ऐसे ही हुआ है ना। हज़रत ईसा ने जो मुर्दे जिंदा किए उनमें से आज कोई मुर्दा जिंदा है? वो उस वक्त के लिए था। वो नबी भी गए तो मौजज़े भी। ये अहले सुन्नत व जमात जवानों के अकीदा ख़त्म नबुव्वत में मेरी जानिब से छोटी सी जो है ना वो तोहफ़ा समझ कर ये बात याद करके जानी है कि नबी भी गए तो साथ मौजज़े भी। ऊंची हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पहाड़ से निकली। बताइए उस पहाड़ की खबर है किससे निकली? वो उस वक्त के लिए था, उस जमाने के लिए था जब नबियों ने ऐलान किया, मौजज़े कौम ने देखे, ईमान ले आए। रसूलुल्लाह की नबुव्वत क़यामत तक के लिए, तो नबुव्वत के लिए क़यामत तक का मौजज़ा चाहिए, जिसे जिस जमाने में लोग आए नबी मानने से पहले मौजज़े की बात करें। तो अल्लाह करीम ने जवाब में इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, हमने आपके मौजज़े को क़यामत तक के लिए तबिंदा रख दिया है और हम ही इस मौजज़े की हिफाजत करने वाले हैं। वो मौजज़ा क्या है? अल्लाह ने कुरान पाक अता करके फरमाया, अब क़यामत तो आ सकती है, तेरे मौजज़े का इनकार नहीं हो सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह।